मानस ज्योतिष केंद्र। राधे राधे, जय सिया राम। साथियों, मानस ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के जन्म चतुर्थी की, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। भगवान गणेश का जन्म इसी चतुर्थी के दिन हुआ था, लेकिन जनमानस में एक बड़ी भारी अवधारणा है, एक सोच है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई भी चंद्रमा को देख लेगा तो उसको झूठा दोष लग जाएगा। शास्त्रों में सब वर्णन है, झूठा दोष लग जाता है। आखिर दोष लगता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो शास्त्रों में, पुराणों में एक कथा है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। काफी समय बाद एक दिन गणेश जी अपने जन्मोत्सव को मनाते हुए अपने वाहन मूषक पर बैठ कर घूम रहे थे, टहल रहे थे। टहलते घूमते हुए अचानक क्या हुआ कि उनका जो वाहन मूषक है उसके सामने एक सर्प आ गया। सर्प ने फुफकार मारी, चूहा भिदक गया, घबरा गया, हड़बड़ाहट हो गई। उस हड़बड़ाहट के चक्कर में भगवान गणेश अपने वाहन चूहे से नीचे गिर गए, और जैसे ही नीचे गिरे, इस सब पूरे घटनाक्रम को चंद्रमा देख रहा था। चंद्रमा बड़ी जोर से हंसा, और जैसे ही चंद्रमा हंसा, भगवान गणेश को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध के कारण गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, हे चंद्रमा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा या गलती से भी देख लेगा तो उसे झूठा दोष लग जाएगा। चंद्रमा गिड़गिड़ाने लगा, चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा करिए, महाराज मुझे क्षमा करिए। क्या करना चाहिए, कैसे अपवाद दूर हो? तो भगवान गणेश ने बड़ी सुंदर सी एक बात बताई, एक बड़ी सुंदर सी कथा है। यदि आपको धोखे से दोष लग जाए, चंद्रमा का दर्शन हो जाए, दोष लग जाए, तो आप इस कथा को सुन। ये कथा श्रीमद् भागवत में भी है और पुराणों में भी है। भगवान के वंश में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा भारी भक्त था। इसने भगवान सूर्य की इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के इसे एक मणि दे दी जिसका नाम था स्यमंतक। एक दिन सत्राजित शौक शौक में उस मणि को धारण करके द्वारकानाथ की सभा में चला गया। जैसे ही सभा में पहुंचा, तो वहां जितने भी लोग बैठे थे, जितने भी सभासद थे, सब भौचक्के रह गए। उन्हें लगा भगवान सूर्य स्वयं आ रहे। भगवान कृष्ण ने समझाया, ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्राजित आ रहा है। जैसे ही सत्राजित सभा में पहुंचा, सभी लोगों ने अभिवादन किया, और कुछ लोगों ने सत्राजित से कहा, सत्राजित देखो, ये इतनी सुंदर जो मणि है वो तुम्हारे अच्छी नहीं लग रही है, इसे तो द्वारकानाथ को दे दो, भगवान श्री कृष्ण को दे दो। ये बात सत्राजित को बहुत गलत लगी, और चुपचाप ही उस सभा से लौट आया। आकर के उसने ये पूरी बात अपने घर में बताई। समय चलता गया, दूसरे तीसरे दिन सत्राजित का जो छोटा भाई था, जिसका नाम था प्रसेन, उस मणि को पहन करके जंगल के लिए चला गया। जंगल चला तो गया, लेकिन लौट कर नहीं आया। जब एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, तो सत्राजित और उनकी पत्नी बड़े गंभीर हो गए, बड़े दुखी हो गए। और सत्राजित ने चुपचाप अपनी पत्नी से कहा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ये मणि उन्हें मिल जाए, सामान्य में तो नहीं मिली, तो मेरे भाई को मरवा दिया। ये जो बात थी वो धीरे 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 पूरे नगर में फैल गई और द्वारकाधीश के पास पहुंच गई। भगवान बड़े चिंतित हो गए, ये तो व्यर्थ का ही आरोप लग गया, व्यर्थ का ही दोष लग गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि नगर के जो संभ्रांत नागरिक थे उनको लेकर के मणि को ढूंढने के लिए निकले। जैसे ही नगर से बाहर गए, कुछ दूरी पर जाकर देखा कि सत्राजित का भाई प्रसेन मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। वहां से सिंह के पैरों के निशान हैं। सभी लोग धीरे धीरे सिंह के पैरों के निशान के पीछे गए। आगे जाकर देखा, सिंह भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। वहां से एक वृक्ष के पैरों के निशान है। धीरे धीरे उन निशानों के सहारे सारे गए, तो वो निशान जाकर के गुफा में जाते थे। भगवान ने सभी
नगरवासियों से कहा, आप यहीं ठहर जाओ, मैं जाकर के अंदर मणि को देखता हूं। जैसे ही भगवान उस गुफा में अंदर पहुंचे तो एक छोटी सी रीछ की बालिका उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जाकर के मणि उठा ली। जैसे ही मणि उठाई, वो छोटी सी बालिका बड़ी तेज रोई, बड़ी जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसने कभी किसी पुरुष को देखा ही नहीं था। उस कन्या के जो पिता थे उनका नाम था जामवान जी। जामवान जी को बड़ा क्रोध आया, कौन पर पुरुष आ गया जो मेरी कन्या से छीना झपटी कर रहा है। बड़ा भारी युद्ध हुआ साथियों, 27 दिन तक युद्ध हुआ। जामवंत जी बड़े बलवान थे। 27 दिन बाद जामवंत जी को लगा, बोले हो न हो ये नारायण है, क्योंकि मुझ जैसे बलवान से 27 दिन कौन लड़ेगा। हाथ जोड़ करके जामवंत जी प्रार्थना करी, आप कौन हैं? आप नारायण हैं, जगत के नियंता हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और जामवंत जी को समझाया, देखो जो मैं त्रेता में राम बनकर आया था वही द्वापर में कृष्ण बन करके आया हूं। जामवंत जी प्रसन्न हो गए, मणि भी लौटा दी और अपनी कन्या को भी भगवान को दे दिया। कन्या को लेकर के भगवान द्वारका में पधारे, बड़ा भारी स्वागत हुआ। समंतक मणि को लेकर के सत्राजित को दे दी। तो पुराणों का ऐसा वर्णन है कि यदि आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन यदि चंद्रमा का धोखे से दर्शन हो जाए तो आपको दोष लगेगा। दोष न लगे उसके लिए आपको सत्राजित और प्रसेन की कथा को सुन लेना चाहिए। तो साथियों, इस बार चतुर्थी कब है? तो इस बार चतुर्थी 27 अगस्त बुधवार को है। चंद्रमा का उदय तो बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन सूर्यास्त से लेकर के रात को 8:55 तक चंद्रदेव का दर्शन होगा। इसलिए ध्यान रखें, चंद्रदेव का दर्शन न करें। 8:55 तक प्रयास रहे हम दर्शन न करें। किसी कारणवश यदि दर्शन हो जाता है तो आप एक काम करें, परिवार के लोगों को बिठा करके, 1-2 लोग को बिठा करके, जो भी व्यवस्था बन जाए, प्रसेन की और सत्राजित की कथा सुन ले, जिससे ये लोकापवाद जो है, जो व्यर्थ का दोष है, वो नष्ट हो जाएगा। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हम अपने मानस ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर नई नई जानकारियां, त्योहारों से संबंधित जानकारियां, ग्रहों से संबंधित जानकारियां, वास्तु से संबंधित जानकारियां भेजते हैं। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में एक दूसरे को भेजते रहें, जिससे आपको और उन लोगों को जल्दी से जल्दी सूचना प्राप्त हो जाए। राधे राधे, जय सिया राम।